ठीक है, तो ध्यान से समझना सारी चीजें कि जैसे ही आप काम को स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो सबसे पहली चीजें जो है आपको क्या क्या फॉलो करनी है ना। जैसे कोई पर्सन आप जैसे ज्वाइन हुए थे, इसी तरह से आप काम करोगे, आगे लोग आपकी टीम में आएंगे तो उन लोगों को भी यही सेम चीज आपको सिखानी है। जो आपको करनी है फॉलो, सेम चीज उनसे फॉलो करवानी, ठीक है। सबसे पहले तो क्या होता है, देख आप जैसे ही ज्वाइन हुए आपको एक आईडी मिलती है अपनी, राइट। सबको अपनी अपनी आईडी मिली हुई है ना। सबके पास अपनी अपनी आईडी है, क्रेसेंट की, करियर फिक्स की। तो उस आईडी को लॉगिन करना है, ठीक है। उस आईडी को लॉगिन करके सबसे पहले उसमें आपको देखो कुछ कोर्सेज मिलेंगे। हर किसी की आईडी में 4 5 6 कोर्स हैं। तो उन कोर्सेज में जो भी वीडियोस हैं वो कहीं ना कहीं आपके अपने इम्प्रूवमेंट के लिए है। आप उन वीडियोस को देखोगे, कहीं ना कहीं आपका ही इम्प्रूवमेंट होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है कि आप अपनी आईडी लॉगिन करने के बाद डेली किसी भी एक कोर्स को कंप्लीट करो। एक दिन में नहीं होगा, 2 3 दिन में होगा। मतलब सबसे पहला कोर्स अगर आपका है स्टेप टू सक्सेस का कोर्स है, लीड्स जनरेशन का है, ठीक है, कैनवा डिजाइनिंग का है, ये कोर्सेज आपके पास हैं। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक कोर्स आप सिलेक्ट कर लो, डेली उसकी 1 या 2 वीडियोस देख लो, है ना। मतलब डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आप सीखोगे। स्टेप टू सक्सेस का कोर्स सीख लिया, तो पहला काम क्या होगा कि जो आपकी आईडी में कोर्स हैं उनमें से 1 या 2 वीडियो आपको डेली बेसिस पे देखनी है। क्लियर है ना पहला। जो आपकी आईडी में कोर्स आपको दिए गए उनमें से 1 या 2 वीडियो आप कंप्लीट करो डेली, और उसके नोट्स बनाओ। क्योंकि नोट्स बनाओगे तो दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना बार बार वही वीडियोस देखते रहोगे, ठीक है। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा क्या, जैसे ही आपने काम को स्टार्ट किया तो आपको कुछ ग्रुप्स में ऐड किया गया होगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको ऐड किया गया होगा, ठीक है। कि आपकी कंपनी के चैनल होंगे, व्हाट्सएप चैनल, कम्युनिटीज, उनमें आपको ज्वाइन किया गया होगा, है ना। कुछ आपके अपलाइन के ग्रुप होंगे, कुछ आपकी कंपनी का ग्रुप होगा जिसमें आपको ज्वाइन किया गया होगा। अब उसका मतलब क्या हुआ, आपको ज्वाइन किया गया मतलब जो भी कंपनी की अपडेट है, आपके अपलाइन की तरफ से कोई अपडेट आती है तो वो आपको मिलती रहे, आप उस पर फॉलो करो। ये इसलिए थोड़ी ज्वाइन किया गया ताकि सिर्फ नंबर बढ़ाए जाएं, ताकि ग्रुप में लोगों को बढ़ाया जाए। अब ग्रुप में कोई चीज़ आती है, कुछ भी अगर पोस्ट आता है, कुछ भी वीडियो आती है, स्टेटस पे लगाने के लिए आपको मिल जाएगी वीडियो वहाँ पे, ठीक है। कि कोई मीटिंग होने वाली है, आपको मीटिंग का लिंक वहाँ पे मिल जाएगा, मीटिंग की टाइमिंग वहाँ पे आपको मिल जाएगी। लेकिन मिलेगी कब, जब आप व्हाट्सएप ग्रुप अपना चेक करोगे तब। तो सबसे पहली चीज़ आपको देखो, अगर कोई ग्रुप्स वगैरह में ऐड नहीं है तो अपने अपलाइन को बोल के ग्रुप में ऐड हो जाओ। और दूसरा क्या, ग्रुप में आपको सिर्फ ऐड नहीं होना, ग्रुप में एक्टिव रहना है। एक्टिव रहने का मतलब क्या होता है कि ग्रुप में अगर कोई मैसेज आता है तो हो सकता है आपके काम का हो, काम का नहीं है फिर भी मैसेज को चेक करो। जैसे कोई मीटिंग अगर होने वाली है शाम को 5 बजे, रात को 8 बजे, तो उसका नोटिफिकेशन आएगा ना, तो वो चेक करो, उस पर रिप्लाई करो कि आप रेडी हो। ग्रुप में किसी का वेलकम होता है तो उसका आप मैसेज कर सकते हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज कर सकते हो, या फिर वेलकम का मैसेज कर सकते हो। क्योंकि सेम चीज़ जब आप किसी को ज्वाइन कराओगे, आप किसी को ऐड करोगे ग्रुप में, उसका वेलकम कराओगे, तो अगर आपके मैसेज पे रिप्लाई नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुरा लगेगा आपको भी। इसलिए सेम चीज़ आप करो। कोई अगर ग्रुप में ऐड होता है उसका वेलकम करना चाहिए। ऐसे होते हैं ग्रुप में एक्टिव रहना, ठीक है। जो आपका लाइव वेबिनार होता है शाम को 7 बजे होता है वेबिनार, सबको पता है। उस वेबिनार का लिंक और पोस्टर कहाँ मिलता है ये आपको पता होना चाहिए। ग्रुप में तो आता ही है, लेकिन जो व्हाट्सएप चैनल है रिचेंड का, आपकी कंपनी का जो व्हाट्सएप चैनल है उस पे आता है। सुबह में ही आ जाता है कि 7 बजे वेबिनार होगा, 8 बजे 9 बजे कौन सी मीटिंग होगी, 5 बजे कौन सी मीटिंग होगी। सारा कुछ उसमें आ जाता है। मतलब कहीं ना कहीं सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो, खुद से चीज़ों को करना सीखो। क्योंकि जो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनेगा वो उतनी जल्दी काम को अच्छे से सीखेगा, उतनी जल्दी काम को अच्छे से करने लगेगा। दूसरी चीज क्या हो गई कि आप सब जिन ग्रुप में ज्वाइन हो उन ग्रुप में आपको एक्टिव रहना, हो गया ना। ग्रुप में एक्टिव रहना। तीसरी चीज आपको क्या करनी है कि आपको अपना इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप दोनों को मेंटेन करके रखना है। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को मेंटेन करके रखना है। मेंटेन करने का मतलब क्या होता है कि आपका बायो ठीक होना चाहिए, इंस्टाग्राम का आपके काम से रिलेटेड। व्हाट्सएप पे आपके स्टेटस वगैरह शो होने चाहिए। आपकी खुद की डीपी एक अच्छी होनी चाहिए। खुद से भाई कैमरे से अच्छी नहीं आ रही, थोड़ा सा एडिट करवा लो ना चैट जीपीटी से, वहां से लगा दो। आपका चेहरा उसमें साफ दिखना चाहिए आपको, मतलब कोई देखे टिपी तो लगना तो चाहिए भाई काम करता है।
तो अपना व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम इस तरीके से बना के रखो। दूसरा क्या, स्टेटस और स्टोरीज डेली बेसिस पे लगभग कम से कम 5 तो पूरे दिन में लगनी चाहिए आपके इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे, आपके काम से रिलेटेड, और कुछ नहीं। और कुछ लगाना तो बीच में कभी कभी कुछ लगा दिया, जिसका जो भी मन है वो लगाते रहो, बट आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे आपकी वही चीजें दिखनी चाहिए जो आपसे काम, जो आपके काम से रिलेटेड है। तभी जो आपकी लीड डेली बेसिस पे काम को देख के ही आपके आगे आपके साथ काम को स्टार्ट करेगी। अगर एक दिन आपने उससे बड़ी बड़ी बातें कर दी काम करने की, बाद में आपके स्टेटस वगैरह कुछ और ही लग रहे हैं, तो वही थोड़ी काम करेगा वो आपके साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि अब आपने काम को स्टार्ट किया, तो कहीं ना अपना माइंडसेट जो है ना वो उसको पॉजिटिव रखना है। समझ रहे हो? मतलब क्या होता है, जैसे आप एक मान के चलो, जैसे आपका फ्रेंड सर्किल होता है, आप उसी तरह का सोचने लगोगे। तो अपने माइंड को थोड़ा सा पॉजिटिव रखो अपने काम के प्रति, जो आपका काम है उसके लिए। ये नहीं कि हमेशा नेगेटिव लिए बातें घूम रहे हो कि मुझसे कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। अपने आप को पॉजिटिव रखना है कि हाँ भाई हो जाएगा। जब स्टार्ट किया तो ये सोच के किया ना कि करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने स्टार्ट क्यों किया है। पैसे कमाने के लिए, अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए, किस लिए, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना? मतलब आपको अपना माइंडसेट जो कैसा रखना, पॉजिटिव माइंडसेट रखना, नेगेटिव नहीं हमेशा, कि हमेशा गलत ही सोचना है कि अगर 10 लोगों ने वेबिनार देखा तो अगर कोई ज्वाइन नहीं हुआ तो ऐसा नहीं रखना। ये भी तो रखना ना कि 10 लोगों ने देखा तो हो सकता है 2 ज्वाइन हो जाए, या एक को तो ज्वाइन करा ही दूंगा। तो जब खुद से अगर ऐसा माइंडसेट होगा तभी काम भी होगा ना। क्योंकि देखो, मेरी मीटिंग आप लोगों के साथ सबके साथ होती है, बट सब लोगों की अर्निंग नहीं हुई है। अर्निंग उसी की हुई है जिसने डेली बेसिस पे काम किया है, जिसने वो चीज़ों को फॉलो किया है, जो चीज़ें सीखी हैं। ठीक है, तो अपना ये माइंडसेट रखना। और दूसरी चीज़ क्या, कि सेल्फ लर्निंग करना जरूरी है। एक और चीज़ समझ लो कि सेल्फ लर्निंग करना जरूरी है। खुद से कुछ ना कुछ सीखो यूट्यूब पे। आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको आईडी क्रिएट करना नहीं आता, यूट्यूब पे देख लो ना, शॉर्ट वीडियो, 15 सेकंड की वीडियो होगी, आप सीख जाओगे कैसे आईडी क्रिएट करते हैं। आपको नहीं पता आपकी एफिलिएट लिंक कहाँ पे होती है, आप यूट्यूब पे सर्च करो, मिल जाएगा। सब कुछ तो मिल जाएगा, बस आपको क्या करना है, खुद से इतना क्रिएटिविटी खुद के अंदर होनी चाहिए कि मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम में मुझे पता होनी चाहिए कि उसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा। इस तरह से मतलब आप खुद से लगभग आधे घंटे डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीखो यूट्यूब से। एक वीडियो देखो, कुछ भी हो सकता है भाई वो वीडियो में, है ना? चाहे पॉडकास्ट ही देखो किसी का, कुछ भी देखो जिससे आपको लगता है कि भाई जरूरी नहीं आपके काम से रिलेटेड हो, मतलब आप इस कम्युनिकेशन स्किल्स की देख सकते हो कि कैसे लोगों से सही से बात करें। किसी चीज की भी वीडियो जिससे आपको खुद का डेवलपमेंट हो, जरूरी नहीं आपके काम का ही हो। क्योंकि जब आप सही से बोलोगे, सही से लोगों से बात करोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी अर्निंग पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि डेली बेसिस पे आपको काम करना पड़ेगा, तभी होगा। वरना आपके अंदर कितना ही टैलेंट हो, कितनी ही नॉलेज हो, अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे किसी भी काम में। थोड़ा करो, डेली करो। ये नहीं कि एक दिन सुबह से बैठ गए रात तक काम करने के लिए, फिर अगले 4 दिन गायब हो गए। ऐसे नहीं होगा। अगर आपको डेली 2 से 3 घंटे देने हैं तो वो डेली देने हैं। ये नहीं कि एक दिन आपने 9 घंटे दे दिए, 3 दिन का काम कर दिया, फिर 3 दिन अगले गायब हो गए। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? मतलब डेली बेसिस पे आपको टाइम देना पड़ेगा। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जो भी आपको आप मैनेज कर सकते हो उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा डेली बेसिस पे। और डेली बेसिस पे लीड्स लेनी पड़ेंगी। अब लीड्स आप खुद से जनरेट करो, या फिर आप ऐड के थ्रू लेके आओ, कहीं से भी लेके आओ, बट काम तभी होगा जब आपके पास लीड होगी। लीड मतलब क्या होता है मनीष? लीड का मतलब होता है वो लोग जो आपके पास काम सीखने के लिए आएंगे। कहाँ से आएंगे? ऐड के थ्रू आएंगे। जैसे आप लोग वीडियो देख के इंस्टाग्राम के थ्रू व्हाट्सएप पे आए थे, उस तरीके से उसको बोलते हैं लीड्स। सबसे जरूरी है लीड्स होना हमारे पास। नए लोग, हमारे पास नए लोग होने चाहिए हमारे काम करने के लिए। अगर नए लोग ही नहीं होंगे तो हम काम किस पे करेंगे? है ना? तो
लीड्स डेली लेनी चाहिए, डेली बेसिस पे काम करना है। समझ गए? इतना क्लियर है ना? एक बार चैट में लिख दो क्लियर, अगर यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। क्लियर है, चलो ठीक है। अब देखो, इतना तो समझ में आ गई, ये चीजें आपको करनी है डेली बेसिस पे, ये तो मैंने बता दिया। अब मेन चीज आती है कि हमारे पास लीड्स भी आ गई, फिर हमको क्या करना है, लीड आने के बाद क्या करना है ना, ये भी तो पता होना चाहिए। तो एक बार मैं पूरी व्हाट्सएप चैट आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ कि कैसे आपको व्हाट्सएप चैट करनी है। ठीक है? व्हाट्सएप चैट कैसे करनी है एक बार दोबारा से जल्दी जल्दी में मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ, दोबारा से आप देख लेना वीडियो को, तब आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, और उसको नोट डाउन कर लेना। जस्ट एक सेकंड रुको। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। स्क्रीन शो हो रही है ना? चैट में बताओ, स्क्रीन शो हो रही है सबको? हो रही है, चलो ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लो कि जैसी लीड आपके पास व्हाट्सएप पे आती है, व्हाट्सएप पे आपके पास लीड जैसे आ जाएगी, तो आपको क्या करना है, लीड आपके पास मैसेज कैसे करेगी, जैसे आई एम इंटरेस्टेड मान लो करती मैसेज। ठीक है? तो आपका जो रिप्लाई होगा, आपका रिप्लाई क्या होगा यहाँ से देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है उसको, आपका जो रिप्लाई होगा उसको सबसे पहले नंबर सेव कराना है उसको। ठीक है? नंबर सेव कराने के बाद आप उसको एक मैसेज इस तरीके से भेज सकते हो, सेंड योर डिटेल्स। ठीक है? जिसमें क्या क्या होगा, नेम, एज और सिटी, ये मैसेज आपको करना है। अब वो यहाँ पे रिप्लाई कर देगा, अपना नाम बता देगा, एज बता देगा, और अपना जो भी उसका सिटी है जहाँ से भी है वो बता देगा। ठीक है? उसके बाद आपका जो रिप्लाई आएगा उसको कि नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट भेजो, नंबर सेव कराना है और स्क्रीनशॉट लेना है उससे चैट का। ठीक है? ये हो जाएगा। अब वो नंबर सेव करके आपके पास स्क्रीनशॉट उसने भेज दिया, आपको भी उसका नंबर सेव कर लेना है। ठीक है? उसके बाद आपको क्या, उसको एक ऑडियो भेजनी है। ऑडियो में आप क्या उसको कंफर्म करोगे कि उसको पहले कोई ऑनलाइन काम करने का एक्सपीरियंस है या फिर नहीं है, और वो डेली बेसिस पे 2 से 3 घंटे दे सकता है क्या काम करने के लिए, ये चीज़ आप उसको ऑडियो में पूछोगे। वो रिप्लाई कर देगा आपके पास कि वो मतलब वो फर्स्ट टाइम काम कर रहा है या फिर सेकंड टाइम कर रहा है। ठीक है? और यहाँ पे तो वो रिप्लाई यही करेगा कि हाँ 2 से 3 घंटे वो टाइम दे देगा, उसका रिप्लाई यस में ही आएगा हमेशा। ठीक है? उसके बाद देखो आपको क्या करना होगा, जैसे उसका रिप्लाई वगैरह आपके पास आ जाता, देन आप उसको एक ऑडियो और भेजोगे, आप उसको एक ऑडियो और भेजोगे जिसमें आपको क्या बोलना होगा, आप उसको दूसरी ऑडियो भेजोगे जिसमें आप उसको क्या बोलोगे कि देखो अगर आपको काम डिटेल्स में समझना है ना, तो आपको क्या एक 10 से 12 मिनट का वीडियो देखना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन वीडियो।
जिसमें आपको काम के बारे में बताया जाएगा। 10 से 12 मिनट का वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें आपको काम के बारे में बताया जाएगा। और वीडियो देखने के बाद आप मुझे रिप्लाई जरूर करना, तभी आगे का प्रोसेस आपको समझ में आएगा या फिर तभी आपका काम स्टार्ट हो पाएगा। ठीक है। और अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे मैसेज करो, सेंड मी वीडियो। इसके बाद उसका रिप्लाई आएगा यही, सेंड मी वीडियो। आप यहाँ पे उसको वीडियो का लिंक भेज दोगे। वीडियो का लिंक आप भेज दोगे, वीडियो देखने के बाद वो रिप्लाई करेगा। वीडियो देखने के बाद क्या रिप्लाई करेगा वो, यही रिप्लाई आएगा आपके पास, आई एम इंटरेस्टेड। ये रिप्लाई आएगा, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए, देखो पहले कि वीडियो में बताया क्या गया। आपको ये पता होना चाहिए वीडियो में क्या बताया गया, ताकि आप उससे क्वेश्चन कर सको कि उसने वीडियो देखा है या फिर नहीं देखा है। हो सकता है उसने वीडियो देखा ही ना हो, ऐसे ही आपके पास रिप्लाई कर दिया हो। तो आप उसको वीडियो में उसको कंफर्म करोगे, जैसे वीडियो में आपको 99 का चार्ज बताया गया होगा, ठीक है। तो आपको तो पता है ना बताया जाता, तो आप उससे पूछो कि आपने वीडियो कंप्लीट किया होगा, तो वीडियो में जो मास्टर क्लास है उसका चार्ज कितना था। अगर उसने वीडियो कंप्लीट किया है, देन वो रिप्लाई करेगा 198, 99, या जितना भी चार्ज होगा वीडियो में, वो रिप्लाई करेगा। ठीक है। तो आप उसको नेक्स्ट पूछोगे कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो पेमेंट वगैरह कैसे करोगे, पेमेंट के लिए उससे पूछोगे, पेटीएम पे, क्यूआर पे। ठीक है। और उसको क्या एक चीज़ और बोलोगे कि उसको अर्जेंसी देने की, सीट्स की, लिमिटेड सीट्स की, 2 सीट है या फिर 1 सीट है, इसलिए जल्दी से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजो ताकि वो स्लॉट आपको मिल सके, इस तरीके से। ठीक है। अब वो क्या पेमेंट करके अपना स्क्रीनशॉट वगैरह भेजेगा या फिर आपको यहाँ पे रिप्लाई करेगा कि आप क्यूआर सेंड करो। ठीक है। आप उसको सेंड करोगे क्यूआर अपना, यहाँ से पेमेंट करके वो आपको भेज देगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा वहां तक का प्रोसेस कि लीड आपके पास आई और आपने उसको वेबिनार वगैरह के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है। अब यहाँ से आपको, ठीक है, इतना काम हो गया। अब आगे देखो इसके क्या करना होगा आपको। ठीक है, 99 का पेमेंट तो आपने ले लिया। अब उसको वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा, है ना। क्योंकि सिर्फ ऐसा थोड़ी पेमेंट लेके आप उसको ब्लॉक वगैरह कर दोगे, तो वेबिनार उसको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर है ना। तो बेसिकली यही काम करना है, देखो स्टार्टिंग में आपको मतलब वेबिनार तक का प्रोसेस आपको करना है। अब जैसे ही वो पेमेंट कर देता है, ठीक है, उसने 99 का पेमेंट कर दिया, अब आपको उसको क्या एक मैसेज कर देना है, कंग्रेचुलेसन का मैसेज कर देना है कि कंग्रेचुलेसन योर 99 स्लॉट हैज़ बीन बुक्ड। इस तरीके से आप खुद का बना लो, चैट जीपीटी से बनवा लो, क्योंकि आपने उसको बोला ना कि आप वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो उसने 99 का पेमेंट कर दिया, तो एक छोटा सा मैसेज कंग्रेचुलेसन का बना लो ना, जैसे मैंने आपको भी भेजा था। उस तरीके का मैसेज बना के उसको आप भेज सकते हो, ताकि उसको लगे कि भाई हाँ कहीं रजिस्ट्रेशन तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, जो उसने 99 का पेमेंट दिया है। ये थोड़ी 99 का पेमेंट दिया और आपको बोले भाई शाम को 7 बजे मीटिंग का लिंक भेजूंगा, ज्वाइन कर लेना। एक फॉर्मेट बना के रखो हर चीज का। जैसे आपको रजिस्ट्रेशन कराना, तो आपका फॉर्मेट होना चाहिए, सेंड योर डिटेल्स, नेम, एज, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट, जो भी आपको चाहिए, कुछ भी ले सकते हो भाई। ठीक है। तो आप वेबिनार के लिए करा लिया, आप भाई देखो 99 का पेमेंट कर दिया उसने, अब आपको पता है वेबिनार शाम को 7 बजे होगा। तो आपको मान लो 99 का पेमेंट उसने 10 बजे कर दिया, 11 बजे कर दिया, 12 बजे कर दिया, तो 7 बजे तक उसको कुछ ना कुछ तो आपको भेजना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट 7 बजे बोलोगे कि मीटिंग अटेंड कर लो। ऐसा नहीं होगा ना। तो आप उसको डिटेल्स वगैरह वहां से लेके, अपने कंपनी के चैनल से लेके, लिंक और पोस्टर उसको 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद सेंड कर दोगे। ज़्यादा टाइम नहीं लेना कि 7 बजे का वेबिनार है तो 6:30 बजे भेजूँ। आप उसको 10-15 मिनट बाद पोस्टर और लिंक वगैरह मीटिंग का सेंड कर दोगे, और साथ ही साथ एक ऑडियो भी डाल देना कि मैंने पोस्टर और मीटिंग का लिंक आपको सेंड कर दिया, शाम को 7 बजे आप फ्री हो जाना, क्योंकि ये वेबिनार हो सकता है दोबारा आपको अटेंड करने को ना मिले, इसलिए मिस मत कर देना। और इसी में आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि काम कैसे करना है, इनकम कैसे होगी।
ओके, इतना आपको कर देना है, इसके बाद कुछ नहीं करना है। 7 बजे से थोड़ा पहले, आधे घंटे पहले उसको एक बार दोबारा मैसेज डाल दो। सिर्फ मैसेज डाल दो कि भाई सात, आधा घंटा बचा है, रेडी हो ना। इतना सा उससे कंफर्म कर लो, ताकि आधा घंटे में कहीं ना कहीं तो वो देख ही लेगा, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद देख लेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो 7 बजे उसको आप अटेंड कराओगे वेबिनार। और दूसरी चीज देखो, आप अभी नए नए ज्वाइन हुए हैं सब लोग, तो आपको करना क्या है, जो वेबिनार आप अपने लीड को दिखाओगे, उसके साथ में खुद भी आपको वेबिनार को देखना होगा। आपको वेबिनार खुद अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि भाई आपको पता होना चाहिए वेबिनार में क्या क्या बताया जाता है। अगर वेबिनार देखने के बाद कोई लीड आपके पास मैसेज करती है उसी वेबिनार से रिलेटेड, कोई चीज आपसे पूछती है, भाई आपको पता ही नहीं तो क्या करोगे। हाँ, 2 बार करो, 4 बार करो, कितनी बार भी अटेंड करो, जब तक आपको पूरा वेबिनार याद ना हो जाए कि कब क्या बोला जाता है। अगर कोई लीड आपके पास मैसेज कर रही कूपन कोड, तो आपको पता होना चाहिए कि मीटिंग में कुछ बोला होगा कूपन कोड के लिए, क्या बोला गया था वो आपको पहले से पता होना चाहिए। क्योंकि फिर तो आप भाई या तो मेरे पास मैसेज करोगे या फिर उसको रिप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं उसने स्लॉट बुक का मैसेज करने बोला। सर बोलते हैं स्लॉट बुक करना है, 10 मिनट बचे हैं, पाँच पाँच स्लॉट बचे हैं या 10 स्लॉट बचे हैं, और आपको पास आपके पास उसका मैसेज आया कि स्लॉट बुक करना है। आप उससे कहीं पेमेंट मांगने लगो डायरेक्ट, आप उसको बोल दो कि भाई मीटिंग खत्म हो गई, ये हो गया वो हो गया। भाई आप पहले अटेंड करो ना, आपको पता होना चाहिए कि वेबिनार कितने टाइम शुरू होता है, कितने टाइम खत्म होता है। ठीक है, जैसे आज भी मेरे पास मैसेज आया था, किसी ने कूपन कोड का मैसेज किया। अब आप लोग में से ही जिसने लीड को बिठाया भाई, तो मेरे पास मैसेज कर रहा है कि सर वो कूपन कोड मांग रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए ना, तो ये कोई वो नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि देखो, आपको पता होना चाहिए वेबिनार में क्या होता है। आपको जब लीड को बिठाया तो खुद भी वेबिनार अटेंड करो। ठीक है, तो ये चीजें हैं भाई, देखो जो आपको डेली बेसिस पे करनी होंगी। सबसे पहला क्या मैंने बताया था, देखो आपको जो अपनी आईडी मिली है उसमें जो कोर्सेज है उसकी 1-2 वीडियो डेली देखो। दूसरा क्या बताया, जिस भी ग्रुप में, जिस भी चैनल में आप ज्वाइन हो भाई, उसमें एक्टिव रहो। ज्वाइन होने से मतलब नहीं, उसमें एक्टिव रहो, मैसेज देखो, मैसेज का रिप्लाई करो। किसी का कोई डाउट आता, अगर आपको आता है तो आप क्लियर कर दो ना, उसको वहीं पे बता दो। अपना इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप मेंटेन रखो, स्टेटस स्टोरीज लगातार लगाओ, मिनिमम 5 डेली बेसिस पे आपकी लगनी चाहिए। ठीक है, अपना माइंडसेट थोड़ा सा पॉजिटिव रखो अपने काम के लिए। सेल्फ लर्निंग करो, जिससे सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगा। खुद से चीज़ों को सीखो यूट्यूब से। डेली काम करो, डेली लीड्स लो। ठीक है, और जो भी लीड्स वगैरह पेमेंट करती है उसका वेबिनार रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसका एक पूरा फॉर्मेट बना के रखो। और पेमेंट करने से वेबिनार अटेंड करने तक बीच का जो प्रोसेस होता है उसको फॉलोअप बोलते हैं, तो फॉलोअप सही से करना। कि उसको टाइम पे आपको पोस्टर भेजना है, टाइम पे लिंक भेजना है। आधे घंटे पहले मैसेज करना कि भाई रेडी हो या नहीं हो, 10 मिनट पहले लिंक फिर से भेज दो। फिर उसको भाई अटेंड करवाओ, 7 बजे उसको मैसेज डालो, ज्वाइन फास्ट एंड सेंड मी स्क्रीनशॉट। डालते रहो, 4-5 बार लगातार डाला करो मैसेज, सेंड मी स्क्रीनशॉट। क्योंकि एक बार नहीं देखेगा, 2 बार 3 बार जब इकट्ठे मैसेज आते हैं तो हर कोई देखता है कि भाई इतना परेशान कौन हो गया। ठीक है, तो ये चीजें आपको फॉलो करनी है, और वो लीड के साथ में खुद भी आपको देखना है, खुद भी आपको अटेंड करना है। बाकी अगली मीटिंग में मैं सारा कुछ आपको बता दूंगा, जो भी बचा आगे का इसका प्रोसेस।